हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग रोटेशनल मोशन का क्विक रिवीजन करेंगे। ऑल फॉर्मूले, ऑल थियरी रिलेटेड एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं एमएसटीसीटी में, वो सब थोड़ा देखेंगे हम लोग थोड़ा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आपको रोटेशनल मोशन चैप्टर में जो पहला फॉर्मूला किसका है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, रोटेशनल इनर्शिया भी बोलते हैं, और इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। ठीक है। सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या था? जो जनरल फॉर्मूला आपका क्या है? समीशन ऑफ आई इक्वल टू 1 MI/RI²। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? केजी पर मीटर स्क्वायर। क्या है इसका? SI एन MKS यूनिट। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सीजीएस यूनिट। ठीक है, ये था जब आपको एक बॉडी दिया है, एक रैंडम रोटेटिंग बॉडी दिया है, रिजिड बॉडी दिया है, उसमें आपको हर एक पार्टिकल का मास दिया हुआ है। ठीक है, आपको बोला फॉर एग्जांपल ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर कॉइल बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, मतलब सिर्फ इसका सरकमफेरेंस है। तो आपको बोलेगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ ये डायगोनल। तो यहाँ पे आपका एक्सिस है, आपको बोलेगा इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो आपका ये 4 मासेस है, आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे डायगोनल का, आपको पता रहेगा कि ये इक्वली डिवाइड होते हैं। आपको डिस्टेंस दिया रहेगा तो फाइंड आउट करके आप ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल लोगे। ठीक है, एक ये फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन जनरल फॉर्मूला। और आपका दूसरा जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, आपको पता रहेगा आई इक्वल टू MK²। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है। ये कब? जब आपको बॉडी के हर एक मास का, हर एक पार्टिकल का मास दिया हो, और ये फॉर्मूला जब आपको रेडियस ऑफ गायरेशन और कंप्लीट बॉडी का मास दिया हो तब यूज करने का। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ा, हमने रेडियस ऑफ गायरेशन भी जनरल फॉर्मूला देख लिया। नेक्स्ट हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, क्या फॉर्मूला हमको मिला था? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है रोटेटिंग बॉडी का? हाफ I⍵², हाफ I⍵²। ठीक है, सिमिलर टू आपका लिनियर मोशन में, और ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है? हाफ mv²। ये फॉर्मूले को और मॉडिफाइड करेंगे, आपको पता रहेगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? L इक्वल टू I⍵। ठीक है, तो यदि मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा एडजस्ट किया, हाफ, यहाँ मैंने आई एडजस्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाफ 2I⍵ का होल स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? L² अपॉन 2IB। काइनेटिक एनर्जी का ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है आपका? सेकेंड फॉर्म, L²/2I। ठीक है, पहला फॉर्म क्या था? ये। इस फॉर्मूले में और भी कर सकते हैं, यदि आप हाफ I⍵² को मैं I⍵ लिखता हूँ। I⍵ क्या हो गया आपका? L⍵, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को और क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूले, ये भी आप ध्यान में रखो। ठीक है, यहाँ पे I⍵ है इस फॉर्मूले में, यहाँ पे L और I है, यहाँ पे L और ओमेगा है। तो डिपेंडिंग अपॉन डेटा क्या दिए प्रॉब्लम में, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करने का। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी के फॉर्मूले। ठीक है, इन जनरल। फिर हमने देखे टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, टॉर्क का इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, और F क्रॉस R क्या होता है? R क्रॉस F होता है। ठीक है, यहाँ पे F क्या है आपका? फोर्स।
ठीक है। और आर क्या है, मतलब कोई भी एक रैंडम बॉडी है, ये रोटेट हो रही है, आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसको मैंने एक फोर्स अप्लाई किया इधर टेंजेंशियली, सो ये आपका डिस्टेंस आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, सो दैट ये रोटेट होने लगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। एक टेंजेंशियल फोर्स देना पड़ता है ना, सो आपका वो फोर्स है, तो जनरल है। सो टॉर्क इज व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम, और ये क्या होता है आपका फोर्स। तो टॉर्क क्या है आपका, क्रॉस प्रोडक्ट है। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। एंड टॉर्क का यूनिट इज सिमिलर टू किसका है, वर्क। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट जूल होता है, बट जूल किसका शॉर्टकट है, न्यूटन मीटर का ही। ठीक है। तो टॉर्क और वर्क का यूनिट क्या होता है, सेम, और डायमेंशनली देयर सेम। ये टॉर्क का पहला फॉर्मूला था, ये चैप्टर में हमने टॉर्क का फॉर्मूला क्या देखा था, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, आई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, टेंसर क्वांटिटी है, और अल्फा क्या है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। डायमेंशन ऑफ टॉर्क एंड वर्क इज सेम, तो टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा, सेम एज वर्क का क्या होता है, m1l2 t-2, ये सब ध्यान में रखना, m1l2 t-2। ठीक है। फिर हमने एक डेरिवेशन क्या किया था, एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन किया था। सो एंगुलर मोमेंटम क्या है आपका, ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एप्लीकेशंस ज़्यादा है। इसका सिंबल क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी। पी आपका क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला था। ठीक है, फिर इसको हम लोग ने यहाँ पे डिराइव किया था, डेरिवेशन एल इक्वल टू एक इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इंटू ओमेगा, ओमेगा क्या आपका एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। जैसे इनर्शिया जो है आपका, इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन में को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। सो ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, उसमें क्या केवल आर से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऐसा है। यूनिट क्या होता है इसका, अरे इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। डायमेंशन क्या होता है, m1l2 t-1। ठीक है। फिर हमने इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ देखा था, इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, ये जब आपका बॉडी पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है तब आपका ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। और आप I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, और दूसरा फ्रीक्वेंसी डाला तो समटाइम्स RPM दे रहे थे। ठीक है, RPM फ्रीक्वेंसी, ये दोनों राइट है। ठीक है। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला था। इसमें बेसिकली आपको बैले डांसर है, बैले डांसर ने अपना हैंड क्या क्या एक्सपांड किया है, फिर उसको क्लोज करती है, देन व्हाट विल चेंज इन एंगुलर स्पीड, ऐसा पूछेगा। ठीक है, ऐसा। और फिर इसके बाद हमारा क्या डायरेक्टली क्या था, एप्लीकेशंस था। उसके पहले हमारे पास ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले थे। ठीक है, पहले रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। सो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, बॉडी क्या करती है, ट्रांसलेशनल मोशन भी करता है, और रोलिंग मतलब ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है। सो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में दोनों काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
जैसा कि आपको पता रहेगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये मैंने रिजिड बॉडी ड्रॉ की है, ठीक है। यहाँ पे इसका एक्सिस चेंज होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, चेंज होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए तो उसको टेंसर बोलते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, ना तो वेक्टर है ना तो स्केलर है। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। दूसरा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन दो ही हो सकता है, आइदर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और पैरेलल होगा। ओरिएंटेशन का मतलब समझाता हूँ, समझे, तुम्हारा डिस्क है, डिस्क बोला तो सर्कुलर, डिस्क मतलब क्या, प्लेट। जैसे आपका ये सीडी ड्राइव रहता, सीडी डिस्क देखा रहेगा आपने, कंप्यूटर में डालते या पहले सॉन्ग का आता था सीडी, वो आपका डिस्क है। डिस्क मतलब क्या, इंटरनल पार्ट पूरा फील रहेगा, और रिंग में क्या होता है, पूरा मास सरकमफेरेंस पे होता है, बीच का पार्ट खाली रहता है, ये ध्यान में रखने का। सो डिस्क है, सो मैं क्या बता रहा था, ओरिएंटेशन। सो ये डिस्क हॉरिजॉन्टली पकड़ा है, तो हॉरिजॉन्टली रोटेट कर रहा हूँ, तो एक्सिस क्या है आपका, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। अभी डिस्क को मैंने टॉप, साम पूरा पार्ट दिख रहा है, ये मेरा डिस्क जो एक्सिस है इसमें से पास हो रहा है, इसके प्लेन से, तो इसको बोलते हैं पैरेलल टू प्लेन, एक्सिस इज पैरेलल टू प्लेन और इन द प्लेन। सो दो ही ओरिएंटेशन रहता है, एक आइदर एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा और इन द प्लेन रहेगा। और इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस क्या है, अलोंग डायमीटर ऑफ डिस्क है। अलोंग डायमीटर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पोजीशन चेंज हो सकता है, पोजीशन कितना भी हो सकता है, ओरिएंटेशन दो ही होता है, इधर परपेंडिकुलर रहेगा और पैरेलल रहेगा, पैरेलल और इन द सेम प्लेन, ठीक है। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब बॉडी रोल करती है तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो रहता है, हमेशा, जैसे आपका स्पेयर हो गया, स्पेयर के लिए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रहेगा, उसके डायमीटर के थ्रू ही पास होगा, ठीक है। एक स्पेयर क्या है, 3D बॉडी है। आपका रिंग हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर रहेगा, कभी परपेंडिकुलर टू प्लेन और सेंटर के थ्रू पास होगा, समझा क्या। तो ध्यान में रखो, कोई भी रोलिंग बॉडी है, रोलिंग बॉडी के लिए हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास वाला कंसिडर करते हैं, ये ध्यान में रखो, ठीक है। सो आपको काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो दिया ही है बुक में डायरेक्टली। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या दिया है आपको फॉर्मूला, हाफ एम बी स्क्वायर, आप ऐसा भी ध्यान में रखो, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एक काइनेटिक एनर्जी ऐड करना है ट्रांसलेशनल, और आपको रोटेशनल ऐड करना है, ऐसा भी ध्यान में रखो। या आपका जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया रहेगा, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, पूरा काइनेटिक एनर्जी है। इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल एनर्जी भी ध्यान में रखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये क्या है, दोनों काइनेटिक भी है, इधर क्या है आपका ट्रांसलेशनल स्पीड भी, लीनियर स्पीड भी है, एंगुलर स्पीड भी है। इस फॉर्मूले में क्या है, ओनली लीनियर स्पीड है। के क्या है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, आर क्या है आपका रेडियस जो भी है बॉडी का, यार यहाँ पे केवल एंगुलर स्पीड है। तो ये तीनों फॉर्मूला ध्यान में रखो, ठीक है। या एक ध्यान में रखो, अपने आप ही चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो v है इसको मैं v इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकता हूँ, और ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, v बाय आर। आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा रहेगा, v क्या होता है आपका आर ओमेगा, ठीक है। तो ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान में रखो, क्योंकि आपको 2-3 बॉडी देगा, उसका बोलेगा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालो, ठीक है। फिर आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि आपका एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक रोलिंग बॉडी क्या क्या होती है वो भी ध्यान में रखो, डिस्क होता है, रिंग हो गया, स्पेयर हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में दोनों आ जाता है, और स्पेयर में दोनों हो जाता है, हॉलो स्पेयर भी हो जाता है और सॉलिड स्पेयर। हॉलो मतलब क्या, अंदर खाली रहेगा, सिर्फ सरकमफेरेंस रहेगा, ठीक है, लाइक आपका वो रबड़ी बॉल आता था वो।
सॉलिड स्फीयर मतलब जो पूरा अंदर से भरा रहेगा, ठीक है। सिलेंडर आपका हॉलो भी हो सकता है। हॉलो सिलेंडर क्या हो गया, आपका गैस सिलेंडर हॉलो है जिसके अंदर गैस भरी रहती है। और दूसरा क्या हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर। टोटल 5 बॉडीज है जो आपका क्या है, रोलिंग बॉडीज है जो रोल करेंगी। सो एक पर्टिकुलर हाइट पे बॉडी को, कोई भी रोलिंग बॉडी को यहाँ से छोड़ा तो क्या करेगी, रोल होके वो ग्राउंड पे आती है। तो इसके लिए भी हमारे बुक में डेरिवेशन था। ये आपका डिस्टेंस क्या है, एस कवर करेगा, ये एंगल थीटा। सो वेलोसिटी एट द बॉटम, स्टार्टिंग में यहाँ पे रेस्ट है, उसको छोड़ा तो अपने आप गिरेगा। तो इस वेलोसिटी एट द बॉटम के लिए फॉर्मूला हम आपने पढ़ा रहेगा बुक में, 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और फिर एक्सेलरेशन क्या रहता है, उसका भी फॉर्मूला है जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इसमें एक टाइम का भी फॉर्मूला बोलेगा कि कितने टाइम में वो बॉटम में पहुंचेगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा आपके पास, देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला ही पता रहेगा काइनेमेटिकल। आपको v पता है, a का फॉर्मूला पता है, u तुझ क्या है, 0 है। तो आप टाइम निकाल सकते हो, राइट। तो ये ध्यान में रखो, थर्ड फॉर्मूला आप खुद निकालो, क्योंकि आपको v का फॉर्मूला दिया इधर, a का फॉर्मूला भी इधर है, ठीक है। और टी आपको निकालना है। अभी यहाँ पे जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, वो जैसे कि मैंने बोला रोलिंग बॉडी के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कब का लेने का, अभी लिखा, पास परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास वाला, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हर एक बॉडी का बहुत सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट डिफरेंट एक्सिस एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन में, ठीक है। वो सारे एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सो ये हो गया। अभी आपका क्या बचा, केवल पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सो इन शॉर्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, बता देता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो आपका ये कोई भी एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, ठीक है। आपका ये सेंटर ऑफ मास है सी, आपको पूरा सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली दिया है हर एक बॉडी के लिए। सेंटर ऑफ मास एक्सिस का है पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये सिनारियो के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी का दिया गया है। हर एक बॉडी मतलब रिंग, डिस्क, स्पेयर में सॉलिड स्पेयर, हॉलो स्पेयर, सिलेंडर में हॉलो सिलेंडर, आपका सॉलिड सिलेंडर और रॉड, टोटल 7 बॉडीज है हमको जो पढ़ना है। सबका इस पोजीशन स्पेसिफाई करना पड़ता है, ओरिएंटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला डायरेक्टली दिया है। सो मान लो आपका ये कोई भी एक रैंडम रिजिड बॉडी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी है, ये हमेशा सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन दिया रहेगा। आपको कोई भी एक पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दिस एक्सिस मस्ट बी पैरेलल टू दिस सेंटर वाला एक्सिस, ठीक है। तभी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये दोनों के बीच में ये भी ध्यान में रखना, ये जो एक्सिस का डिस्टेंस है वो सेंटर वाली एक्सिस से होना चाहिए। कभी कभी प्रॉब्लम में आपको दिया रहता है जो भी रिक्वायर्ड एक्सिस का डिस्टेंस फ्रॉम ए जितना दिया 2 सेंटीमीटर, तो बच्चे क्या करते हैं यही यूज कर लेते हैं फॉर्मूला। पर ध्यान में रखो आपको कभी भी सेंटर से निकालना रहता है, ठीक है। हम करेंगे उसके भी थोड़े एक दो प्रॉब्लम सिनारियो अभी। सो फॉर्मूला क्या है आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस रिक्वायर्ड पैरेलल एक्सिस इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपका ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है ना दोनों एक्सिस को, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला। आपको ये हमेशा दिया रहेगा हर एक बॉडी के लिए, ठीक है। एच आपको दिया रहेगा, मास होल बॉडी का दिया रहेगा। ये इन टर्म्स ऑफ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेडियस ऑफ गायरेशन बोला तो क्या आएगा, अभी देखो आपको जैसे मैंने बताया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एम के स्क्वायर। तो आप ऐसा लिखोगे, इसका क्या एम के सी स्क्वायर, ये आपका एम एच स्क्वायर, ठीक है। पूरा मास आप हर जगह से क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो क्या बचेगा आपका के स्क्वायर, के सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका इन टर्म्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। ये था आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
कंडीशन क्या है, एक्सिस मस्ट बी पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। कौन सा, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। यहाँ पे ओरिएंटेशन जरूरी नहीं है, एक्सिस सेंटर से ऑफ मास से पास हो रहा है, बस वो ध्यान में रखो, क्योंकि ये आपका डिस्क लिया, ठीक है। यहाँ पे एक्सिस आपका क्या सेंटर से पास हो रहा है, बट इन द प्लेन है, तो भी चलेगा, आप इसके पैरेलल वाली एक्सिस का निकाल सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने इधर बताया, ये एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन का फॉर्मूला हर एक बॉडी के लिए दिया रहेगा। उसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कुछ रिलेशन नहीं है कि परपेंडिकुलर टू प्लेन भी रहना चाहिए रिक्वायर्ड एक्सिस। आपका इफ सेंटर वाला एक्सिस प्लेन में है तो आपका रिक्वायर्ड एक्सिस भी प्लेन में होना चाहिए। यदि वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो ये भी परपेंडिकुलर टू प्लेन होना चाहिए, तभी तो पैरेलल होगा ना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसके लिए क्या था, आपका दो एक्सिस क्या होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, तो इसका भी आपने डेरिवेशन किया है। आपका ये दो एक्सिस क्या होना चाहिए, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब, और ये दोनों एक्सिस का बीच एंगल क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये आपका आई एक्स है, ये आपका आई वाई है, ठीक है। जैसे आपका एक्स और वाई जेड एक्सिस होता ना, एक्स वाई और ये जेड एक्सिस, सो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्स और वाई एक्सिस क्या है सेम प्लेन में, आपका वाई जेड क्या है सेम प्लेन में, एक्स जेड क्या है सेम प्लेन में, ठीक है। तो मैंने एक्स वाई आपका सेम प्लेन में, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और ये तीनों एक दूसरे को क्या है परपेंडिकुलर है, जिसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, तीनों एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या है सेम पॉइंट पे। तो आप आई जे इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई निकाल सकते हो। इफ आपको आई एक्स प्लस आई वाई पता है तो आई जे निकाल सकते हो, इफ आपको आई वाई और आई जेड पता है तो आई एक्स निकाल सकते हो, क्योंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। यदि आपको ये पता है तो आप वाई वाई निकाल सकते हो, क्योंकि एक्स वाई भी एक ही प्लेन हो सकता है, वाई जेड भी एक प्लेन में हो जाएगा, तो एक्स उसको परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई एक प्लेन है तो जेड उसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। वाई जेड एक प्लेन है तो एक्स एक्सिस उसको परपेंडिकुलर है, तो ऐसा। सो कंडीशन क्या है इसके लिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आप कोई भी एक्सिस जो परपेंडिकुलर है प्लेन को, जैसे आई जेड, ठीक है, और यदि आपको प्लेन में ही जो दो एक्सिस है, ओके, जैसे एक्स और वाई एक्सिस एक प्लेन में है और दूसरे को परपेंडिकुलर है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, प्लेन में जो एक्सिस है उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन, ठीक है, समझा। और यहाँ पे आपका इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, आप क्या करोगे, ऐसा लिखोगे ना, एम के एक्स स्क्वायर एम के वाई स्क्वायर, तो आपका के जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट जेड एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ के एक्स, ठीक है। कितना डिफरेंस है, सिर्फ वहाँ पे इसकी जगह पे क्या था एच था, और के एक्स की जगह पे क्या था यहाँ पे के सी था, ठीक है। इतना डिफरेंस है, ये के एक्स के वाई दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं एप्लीकेशन। सो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस मुझे अप्लाई करना है, किसके लिए, पहला रिंग के लिए, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखो, मैं यहाँ पे एक ये बना देता हूँ, या जरूरत नहीं रहने दो। रिंग के केस में जैसा कि मैंने बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, पहले पोजीशन बोलो, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली दिया हुआ है। सो आपका ये रिंग है, मैंने ये रिंग को हॉरिजॉन्टली पकड़ा है, ठीक है, और आपका एक्सिस क्या है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इसका रेडियस क्या है आर है। सो रिंग में क्या होता है, पूरा मास सरकमफ्रेंस पे रहता है, तो मतलब ईच पार्टिकल जो रिंग का है सबका डिस्टेंस क्या रहेगा आर रहेगा, ठीक है। तो आपने पता रहेगा ना वो बड़ा वाला जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला है,
एम आई आर आई स्क्वायर। सो यदि मैं रिंग का कंसिडर करूँगा तो हर एक पार्टिकल के लिए जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर स्क्वायर ही आएगा ना। सो आप यहाँ पे इफ आर कॉमन भी ले लोगे तो एम वन एम टू प्लस, क्योंकि हर एक पार्टिकल क्या सरकमफेरेंस पे है ना, तो ये समीशन ऑफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल मतलब क्या, एम आर स्क्वायर ना। सो ये डायरेक्टली फॉर्मूला ऐसे आया है। तो आपको क्या डेरिवेशन में इतना इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं रखना है, क्योंकि आपको भी ये दिया नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया है। इस केस में क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट था। सिमिलर केस ये परपेंडिकुलर टू प्लेन था, एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है, बट अभी टेंजेंट है। तो आपका ये टेंजेंट आपका कहीं भी हो सकता है। एक सर्कल को हम लोग n नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये टेंजेंट है। और आपको पता है ये एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन का क्या है, अभी निकाला आपने, एम आर स्क्वायर। आपको इसका रिक्वायर्ड है, ये आई है आपका। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई क्या हो जाएगा, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। यहाँ पे आपका आई सी क्या है आपका, ये आई वन, जो क्या है एम आर स्क्वायर है। और ये टेंजेंट, टेंजेंट का जो टेंजेंट और सेंटर के बीच में क्या डिस्टेंस होता है, इक्वल टू रेडियस। तो आपका एच क्या हो जाएगा, आर। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान में रखो। ये दोनों जो हमने पढ़ा अभी, ये किसके लिए पढ़ा हमने, ये हमने दोनों परपेंडिकुलर टू प्लेन ओरिएंटेशन पढ़ा। एक सेंटर से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन है, एक टेंजेंट है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है। नेक्स्ट केस जो है, उस केस में आपका जो रिंग है वो मैंने वर्टिकली पकड़ा है। अभी आपका एक्सिस क्या है, अलोंग डायमीटर है। ठीक है, अलोंग डायमीटर है और एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अलोंग डायमीटर बोलो एक्सिस, और एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू प्लेन, दोनों बोल सकते हो आप। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड क्या, पैरेलल टू प्लेन और इन द प्लेन, इतना बड़ा वर्ड भी यूज करो। तो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला क्या है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से यूज करके निकाला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका थर्ड फॉर्मूला है फॉर रिंग। क्या होता है फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर बाय टू होता है। ठीक है, अभी आपको जैसे ही बोल दिया इस एक्सिस का टेंजेंट वाला फॉर्मूला निकालो। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड है ना, अभी ये पैरेलल है, बट यहाँ पे ये टेंजेंट क्या है, इस सेंटर, अभी ये सेंटर से हो गया पास हो रहा है, बट इन द प्लेन है, और टेंजेंट भी क्या इन द प्लेन है और टेंजेंट है। तो इसके लिए आप क्या लगाओगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, आपका इधर आई सी क्या, ये ना आई थ्री, तो ये क्या होगा आपका एम आर स्क्वायर बाय टू हो गया, एम आर स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या है आपको, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, फोर्थ फॉर्मूला। ये किसके लिए था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग टेंजेंट, बट कहाँ पे है, इन द प्लेन है। ठीक है, पीछे वाला जो हमने पढ़ा, ये वाला क्या था, परपेंडिकुलर टू प्लेन, टेंजेंट था बट परपेंडिकुलर टू प्लेन था, उसके लिए क्या था, टू एम आर स्क्वायर। इसके लिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग टेंजेंट है बट इन द प्लेन है और पैरेलल टू प्लेन है। क्या है फॉर्मूला, 3/2 एम आर स्क्वायर। टोटल 4 फॉर्मूले फॉर रिंग। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। आपको कभी भी बोलेगा कि एक्सिस आपका इधर किधर बीच में से पास हो रहा है तो उसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया रहेगा। बोलेगा कि जो फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस, इसको मैं ले लेता हूँ I6 और I5 ले लो, चलो ऐसा वो रैंडमली बोलेगा। बोलेगा कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इन एक्सिस, जो आपका 2 सेंटीमीटर सरकमफरेंस से अंदर है, टोटल रेडियस क्या है 4, तो 5 है समझो। तो आपको ध्यान में रखो, ये पैरेलल एक्सिस से यदि I5 निकालना है आपको, तो IC प्लस एम एच स्क्वायर लिखोगे। IC क्या है, इधर एम आर स्क्वायर बाय 2 है, बट डिस्टेंस क्या करते बच्चे, ये 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, बट ओवरऑल जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। और कभी भी ध्यान में रखो, जो एच होता है फ्रॉम सेंटर वाला एक्सिस से रहता है, तो आपका डिस्टेंस कितना आएगा, 3।
बच्चे इधर क्या करते हैं, डायरेक्टली 2 ले लेते हैं, क्योंकि जो 2 दिया है वो फ्रॉम सरकमफेरेंस डिस्टेंस दिया है। हमारा h क्या होता है, सेंटर वाली एक्सिस से डिस्टेंस। तो ऐसा ही भी आपको रैंडमली भी कोई भी एक्सिस दे सकता है। अदरवाइज ये 4 जनरल फॉर्मूले, ये आपका दोनों जो मैंने बताया फॉर्मूले, इसके लिए ये आपका एक्सिस क्या है, प्लेन में है। ओरिएंटेशन क्या है, प्लेन में, एक सेंटर से पास हो रहा है, एक टेंजेंट है। और यहाँ पे एक आपका दोनों क्या परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन है, एक सेंटर से पास हो रहा है तो एम आर स्क्वायर फॉर्मूला है, टेंजेंट है तो 2mr²। सिमिलरली डिस्क के लिए भी है। तो डिस्क के लिए क्या मॉडिफिकेशन है, मैं सिर्फ बताता हूँ, इधर ही बताता हूँ। डिस्क के लिए क्या मॉडिफिकेशन है, डिस्क के केस में ये फॉर्मूला हो जाता है, ओके, I1 डिस्क mr²/2 हो जाता है। सो यहाँ पे आप चेंज करोगे mr²/2, तो डिस्क के लिए ये फॉर्मूला हो जाता है I2 डिस्क क्या हो जाता है, इसे भी IC भी यहाँ पे क्या होगा mr²/2 ना। तो ध्यान में रखो ये क्या हो जाएगा आपका, अभी आपका डिस्टेंस तो इसे ये सेम रहेगा 3/2 mr², ठीक है, डिस्क के लिए। और यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाता है डिस्क के लिए I3 डिस्क, मैं इसके लिए दूसरा यूज करता हूँ। I3 डिस्क के लिए क्या हो जाएगा इधर mr²/4। और यहाँ पे जैसे IC क्या यूज किया आपने, mr²/2 रिंग के लिए यूज किया था ना ये वाला, तो इसकी जगह पे भी क्या आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये रखोगे तो आपका जो I4 है इस केस में मतलब टेंजेंट है, बट इन द प्लेन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5/4। तो आप देख सकते हो हर एक केस में जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कंपेयर टू रिंग क्या है, कम आ रहा है बाय मैथमेटिकली। क्यों ऐसा, क्योंकि रिंग में क्या होता है, पूरा मास क्या है आपका, पूरा मास क्या है आपका सरकमफेरेंस पे है, ठीक है। तो क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा, बट डिस्क में क्या होता है मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो सरकमफेरेंस पे कम मास रहेगा, ठीक है। मतलब मास यहाँ पे एक्सिस के आसपास भी है, ठीक है। तो जितना मास आपका एक्सिस के आसपास रहेगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जितना दूर रहेगा एक्सिस से उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा। सो रिंग के केस में आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पूरा क्या है एट रेडियस आर, बट सॉरी रिंग के केस में। और डिस्क के केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है, जो सरकमफेरेंस पे बहुत कम है, ठीक है। इसलिए ध्यान में रखो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ईच केस है, मतलब इस ओरिएंटेशन में, हर एक ओरिएंटेशन में जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्क का। सिमिलरली आप स्पेयर के केस में भी पढ़ोगे, सॉलिड स्पेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है हॉलो स्पेयर से कम होता है, क्योंकि सॉलिड स्पेयर मतलब भरा हुआ ना अंदर से, उसका भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है क्लोज टू एक्सिस। और हॉलो स्पेयर में पूरा मास किधर रहता है, सरकमफेरेंस पे, इसलिए हॉलो स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड स्पेयर। सिमिलरली सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर का भी, हॉलो सिलेंडर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर देन होता है सॉलिड सिलेंडर। सो ये हमने रिंग और डिस्क कवर किया। अब देखते हैं हम लोग स्पेयर देख लेते हैं, ठीक है। स्पेयर, स्पेयर में पहले हम लोग हॉलो देखते हैं। सो स्पेयर क्या है, 3D है, इसमें ऐसा परपेंडिकुलर पैरेलल कुछ होता नहीं है। आपने ये स्पेयर ड्रॉ किया, ये मैं पहले हॉलो बता रहा हूँ, ठीक है। हॉलो के लिए अलोंग डायमीटर फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट डायमीटर ही होता है इनको, किधर से भी आप एक्सिस डालो, ठीक है। अलोंग डायमीटर फॉर्मूला क्या होता है आपका 2/3mr², ठीक है। यदि आपको अभी यहाँ पे बोला अबाउट टेंजेंट निकालो, तो आपका टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये सेंटर से पास हो रहा है ना, ये आइए परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल एक्सिस तरफ लगाओगे तो IC + mh², यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ इसको, या ये जो निकाल रहा है इसके लिए आपका 2 रहेगा। ये सेकेंड फॉर्मूला स्पेयर, हॉलो स्पेयर के लिए आपका IC क्या 2/3, ये डिस्टेंस क्या हो गया आपका R। सो ये क्या हो गया, आप फॉर्मूले ज़्यादा ऐसे ही ध्यान में रखो आया कैसे हो, 5/3mr²। सो आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्पेयर अलोंग डायमीटर था। ये क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्पेयर
अबाउट टेंजेंट। ठीक है, सिमिलरली अभी सॉलिड स्फीयर का करूँगा। सॉलिड स्फीयर के लिए फॉर्मूला आपको दिया है ये I1 वाला 2/5 mr²। सो आप डिफरेंस दे सकते हो, ये 2/3 था, ये 2/5, कौन ज़्यादा बड़ा है? हॉलो स्फीयर ना। रेशो में डिनोमिनेटर कम रहेगा तो वैल्यू ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सेम मैं इसके लिए करूँगा, टेंजेंट निकालने जाऊँगा। आपका आईसी क्या ये है इधर, मतलब सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एस, तो आपका वही रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये अबाउट टेंजेंट क्या आता है फॉर्मूला, 7/5 mr²। ठीक है, ये तो इन जनरल फॉर्मूले दोनों के लिए, दो ही फॉर्मूले इधर हॉलो स्फीयर और यहाँ पे भी हॉलो स्फीयर का ज़्यादा है और सॉलिड स्फीयर का कम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, दो फॉर्मूले दोनों के लिए, सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर के लिए। रिंग डिस्क के लिए चार फॉर्मूले थे ऐसे जनरल। ऐसे तो फॉर्मूले बहुत सारे आ सकते हैं, आपको बोलेगा अभी एक्सिस इधर किधर का निकालने का, बोलेगा कि सॉलिड पूरा रेडियस कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पेयर का, और 3 सेंटीमीटर आपका ये एक्सिस अंदर है सरकमफरेंस से, तो बोलेगा इस पे निकालो। तो ध्यान में रखो आप, एच कितना हो जाएगा आपका इधर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो ये रिक्वायर्ड जो भी है आई आर रिक्वायर्ड IC प्लस mh²। तो ये मैंने इसको सॉलिड्स पर समझा तो 2/5 mr² लिखोगे और आपका h क्या लोगे आप 7। बच्चे क्या करते 3 ले लेते, देखने का कि डिस्टेंस कहाँ से दिया है। यदि फ्रॉम सेंटर बोला है तो डायरेक्टली लेने का। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आप 3 ले लोगे, बट बोला है सरकमफरेंस है 3 सेंटीमीटर पे, तो टोटल रेडियस में से माइनस करके चेक करने का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बॉडी क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या होता है आपका, हॉलो सिलेंडर होता है, पहले हॉलो देखते हैं। ठीक है, तो सिलेंडर में आपका एक ओरिएंटेशन ऐसा है। सिलेंडर से पहले रॉड देख लेते हैं, आपका एक सॉलिड रॉड। ओके, रॉड रॉड क्या है आपका, बेसिकली सिलेंडर ही होता है, बट उसका थिकनेस क्या रहता है, बहुत स्मॉल रहता है। मैं इसको अभी ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये आपका रॉड है। रॉड आपने देखा रहेगा, वो बिल्डिंग्स बनने के लिए रॉड का यूज होता है। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे रॉड का अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला डायरेक्टली दिया है। सेंटर ऑफ मास इसका रॉड का इधर है, ओवरऑल रॉड का लेंथ क्या है, L है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ml²/12, ये डायरेक्टली आपको दिया है। सो आपको बोलता है समटाइम्स एच पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सो रॉड क्या है, एक लीनियर बॉडी है। ठीक है, हाँ, रॉड क्या है, लीनियर बॉडी है। डिस्क और रिंग क्या था, 2D बॉडी है, मतलब प्लेनर बॉडी है। ठीक है, स्पेयर और हॉलो स्पेयर क्या था, सिलेंडर क्या रहेंगे, सब 3D बॉडी रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा ध्यान में रखो, लीनियर बॉडी में केवल परपेंडिकुलर ही ओरिएंटेशन आएगा, प्लेन ओरिएंटेशन नहीं होता। ठीक है, आपका परपेंडिकुलर प्लेन ओरिएंटेशन कब होता है, जब वो 2D बॉडी होती है, 2 डायमेंशनल, मतलब एक्स वाई एक्सिस वाली और वाई जेड और जेड एक्सिस वाली। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू रॉड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास का दिया है, आपको ये पैरेलल एक्सिस का निकालना है। तो सेम आप क्या करोगे, आई ए इक्वल टू आई सी प्लस mh², या डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका L/2h इक्वल टू, तो यहाँ पे आप पुट करोगे m L/2, तो बेसिकली इसका फॉर्मूला आता है ml²/3 आता है। ठीक है, आप चेक करोगे तो आएगा। ठीक है, तो अभी देखो सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 था, अभी ml²/3 हो गया। तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, पूरा जो बॉडी का जो मास का ईच पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, अभी यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, उसके लिए डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जितना दूर रहेगा ना एक्सिस से, उतना ही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा। बट जब आपका ये सेंटर पे था एक्सिस, तो ये जो डिस्टेंस है इंड पार्टिकल के लिए क्या हो गया, कम हो गया ना। तो ऐसा है, समटाइम्स आपको बोलेगा आपका एक्सिस किधर इधर मिडवे में पास हो रहा है, मिडवे बिटवीन एज एंड सेंटर, मतलब ये आपका L/2 था,
इसका भी हाफ किया, मतलब आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये L/4। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है, 7/48 ml² होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे सकता है। आप क्या हर बार ऐसा फॉर्मूला ध्यान में मत रखो, सिर्फ सेंटर वाला ध्यान में रखो। ठीक है, एच ध्यान, जितना फॉर्मूला ध्यान में रखोगे उतना अच्छा है, थोड़ा टाइम सेव होता है। ठीक है, बट जब आप ये तो वैसे ही याद हो जाता है, आप जैसे जैसे निकालोगे तो। ठीक है, आप मॉक टेस्ट दोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो जाता है प्रैक्टिस। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे भी आपको ऐसा रैंडमली बोल देगा कि एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एज। तो आप कभी भी डिस्टेंस किधर से निकालोगे, सेंटर से, एच। ठीक है, तो हमेशा इसमें केवल पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही आप अप्लाई कर सकते हो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि लीनियर बॉडी है। पर दोनों थ्योरम कब पॉसिबल है, जब आपका 2D बॉडी होता है। ठीक है, इवन आपका वो 3D बॉडी में भी आप केवल क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही अप्लाई कर सकते हो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल आपका वो 2D बॉडी में, डिस्क और रिंग में, और आपका इधर सॉलिड सिलेंडर में भी आता है। ठीक है, ये आपका क्या था, रॉड का था। इसमें 3 फॉर्मूले देखा, सेंटर वाले का, एज पे, और मिडवे बिटवीन सेंटर एंड एज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सिलेंडर। सिलेंडर में क्या है, हॉलो और सॉलिड। सो हॉलो का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हॉलो के लिए, हॉलो मतलब क्या, वो अंदर से क्या रहेगा आपका, ओपन रहेगा। तो बेसिकली यदि आपका ये रिंग था, ऐसे ही मैं 100 रिंग रख दूंगा एक के ऊपर एक, तो क्या बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर ना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था रिंग का एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन के लिए फॉर्मूला क्या था, mr²। सिमिलरली इसका भी एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू बॉडी, ये इसका पैरेलल टू सरफेस हो गया ना ये एक्सिस, इसका जो सरफेस है इसके पैरेलल हो गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, mr² है। क्योंकि एक रिंग ऐसे मेरे पास 1000 रिंग रहेंगी, एक के ऊपर एक रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, हॉलो सिलेंडर ना, इसलिए ऐसा लिखा मतलब बोला। समझा क्या। सो जो रिंग का होता है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। सिमिलरली वो किसके लिए होता है, हॉलो सिलेंडर के लिए। पहले हॉलो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सिमिलरली यदि आपका ये रिंग, ये मैंने हॉलो सिलेंडर ऐसा हॉरिजॉन्टली पकड़ लिया और आपको ऐसा बोला इस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो भी आपका है, ठीक है, ये जो भी आपका है अलॉन्ग क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा रिंग के। ठीक है, बट इसका ये केस आपको ऐसा दिया नहीं है, सिर्फ आपको ये केस ध्यान में रखो। आपके बुक में केवल सॉलिड सिलेंडर के लिए दिया हुआ है, मैंने आपको हॉलो का भी बताया। सॉलिड सिलेंडर के लिए आपको ये केस दिया है। ठीक है, ये ऐसा केस दिया हुआ है। ऐसे में बहुत सारे मैंने एमसीक्यू कवर कर दिए। सॉलिड सिलेंडर के लिए आपको अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, अभी परपेंडिकुलर टू सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, अंदर से भी क्या रहेगा, भरा रहेगा पूरा। ये बेसिकली रॉड है जिसका थिकनेस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो रॉड का अबाउट ये सेंटर ऑफ मास क्या था फॉर्मूला, ml²/12। ये भी एक रॉड ही है, बट इसका जो थिकनेस है ज़्यादा है। और ठीक है, अभी ये क्या, सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, जैसे मैंने रिंग के केस में बोला 1000 रिंग को एक के ऊपर एक रखूंगा तो हॉलो सिलेंडर मिलेगा। ऐसे ही मैं डिस्क है, ऐसे 1000 डिस्क को मैं एक के ऊपर एक रखूंगा तो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा, सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर में जब भी ऐसा पास होता है तो डिस्क के बेसिकली क्या हो जाता है, ये एक्सिस, यहाँ पे जो डिस्क है, ठीक है, इसके क्या जा रहा है, पैरेलल टू प्लेन जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला अभी हमने देखा, डिस्क का, डिस्क का पैरेलल टू प्लेन क्या फॉर्मूला आता है, mr²/4। तो इसमें जो सॉलिड सिलेंडर होता है इस केस के लिए वो रॉड भी है प्लस डिस्क भी है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला ज्वाइंट होता है फॉर एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए। परपेंडिकुलर को ट्रांसवर्स एक्सिस भी बोलते हैं, ध्यान रखो। तो ये सब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला।
अभी जितने भी आपने रिंग डिस्क के देखे केस, अभी आपको बोला रहता रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आप क्या करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपका आई क्या होता है, एम के स्क्वायर होता है, तो के क्या होता है आपका रूट आई बाय एम। सब जैसे ये फॉर्मूला निकाला, इसको भी आप क्या कर दो, यदि इसका आपका रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो आई को डिवाइड कर दो एम से रूट के अंदर, तो आपका इधर क्या बचेगा, एम आर स्क्वायर ना, के क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। डिस्क के लिए क्या आएगा, के क्या हो जाएगा, रूट आर बाय आर बाय रूट टू। समझा ना आपको क्या करना है यहाँ पे, ये जितने भी आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला निकाला, आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, रूट आई बाय एम, हर एक रिस्पेक्टिव एक्सिस के पोजीशन के लिए। आई क्या था यहाँ पे, एम आर स्क्वायर, इसके अंदर डाल दो, एम एम कट जाएगा, आपका आर के रेडियस ऑफ गायरेशन क्या मिल जाएगा, के इक्वल टू आर। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अब हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखो, फिर हर एक का रेडियस ऑफ गायरेशन याद रखो, ये याद रखने का काम थोड़ा कम करने का। ठीक है, ये ऐसे डेरिवेशन से निकालने का कोशिश करने का। ठीक है, सो आई थिंक मैंने सारी बॉडीज भी कवर कर दी, और इसमें ऐसे ही भी जैसे अभी जैसे यहाँ पे था, ये रोटेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था ना रोलिंग का, यहाँ पे जैसे ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अभी रिंग रहता है, तो रिंग के लिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, जो भी रोलिंग मोशन में हम अपना पहला केस कंसिडर करते हो, एक्सिस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो डिस्क के केस के लिए क्या हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला, डिस्क के केस के लिए, डिस्क का क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, एम आर स्क्वायर, रिंग के लिए, रिंग पहले हम करते हैं, एम आर स्क्वायर था, तो आपका के क्या आएगा, के क्या होता है, रूट आई बाय एम। तो आप यहाँ पे आई ए पुट करोगे तो के क्या आ जाएगा आपको, आर, तो यहाँ पे आप आर स्क्वायर डाल दो, तो कट जाएगा, जो भी आएगा आपका क्या आ जाएगा, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समटाइम्स आपको ऐसा फॉर्मूला पूछता है, रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी टू अपॉन रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन बोल सकते हो। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन बोलता है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, आपका डिनोमीटर में पूरा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी रहेगा, मतलब पूरा ही सबमिशन रहेगा, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल बोला तो न्यूमरेटर में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डालने का, मतलब आपका हाफ एम बी स्क्वायर अपॉन हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और फ्रैक्शन ऑफ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी बोला तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन ये टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस बेस पे भी प्रॉब्लम आते हैं ऐसे। ठीक है, सो फar मैंने चैप्टर का पूरा पार्ट कवर किया। यहाँ पे जैसे कि मैंने ये एंगुलर मोमेंटम बताया था, ये हाफ आई वन एन वन इक्वल टू आई टू एन टू, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी आप लिख सकते हो, आई वन टी वन, टाइम पीरियड के टर्म्स में। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। आपका समटाइम्स बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकालो, तो ध्यान में रखो आपका जो मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, स्पेयर के केस में बोलो, वॉल्यूम कब आता है, जब आपका 3D बॉडी होता है। 3D बॉडी कौन कौन सी, इधर स्पेयर है, हॉलो स्पेयर, सॉलिड स्पेयर, और क्या सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर। तो मास क्या होता है आपका, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। कंसिडर कर लो आपका सॉलिड स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर के लिए अलोंग डायमीटर फॉर्मूला क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर, इसको बोलेगा कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एक्सप्रेस करो। ठीक है, सो यहाँ पे मास को चेंज करना रहता है, तो स्पेयर का क्या होता है वॉल्यूम, 4/3 πr3, इधर ऐसा सब्स्टिट्यूट करने का, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगा। ध्यान में रखो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर देन डिस्क, हॉलो स्पेयर का ग्रेटर देन सॉलिड स्पेयर, हॉलो सिलेंडर का ग्रेटर देन सॉलिड सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और भी क्या क्या चैप्टर में है, सो मोस्ट ऑफ पार्ट कवर किया फॉर्मूले का। रेडियस ऑफ गायरेशन कभी भी निकालना रहेगा, तो आपका इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला क्या, आई बाय एम। आपका जो भी केस दिए, आई को डिवाइड कर दो मास से और फिर रूट ले लेना। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी देखा हमने,
और इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन भी, ठीक है, एंड पर सेम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।